गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारे स्टार्ट होता है एक्सेल। व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल है क्या? एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है वो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, एक बेसिक सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का। एक्सेल के अंदर आप जितना चाहो उतना अकाउंट का काम कर सकते हो, कैलकुलेशन काम कर सकते हो, मैथमेटिक्स का काम कर सकते हो। जितना भी हमारा अकाउंटिंग का काम होता है जिसका सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर आपका एक्सेल होता है, सीनियर आपका टैली है और सुपर सीनियर होता है आपका सैप SAP। तो हम सबसे पहले बेसिक स्टार्टिंग करते हैं आपके एक्सेल से। एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेल को स्टार्ट करने का जो तरीका है वो होता है कि आप डेस्क के साथ R प्रेस करोगे और इसमें सिंपल टाइप करोगे EXCEL एक्सेल लिखकर, और जैसे ही आप एंटर मारते हो आपके कंप्यूटर पे एक्सेल खुल जाता है। एक्सेल के अंदर सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, फिर मेनू बार, फॉर्मेटिंग बार, फार्मूला बार ये वाला होता है, और ये आपकी सीट होती है। बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट होती हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। एक सीट के अंदर जो रो होती है, रो किसको बोलते हैं? रो का मतलब होता है इस तरीके से ये होती हैं आपकी हॉरिजेंटल में जो होती हैं उसको रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल में होता है उसको बोलते हैं कॉलम, और एक बॉक्स को बोलते हैं सेल। लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे जो सेल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहे, तो इसको हाईलाइट करने के लिए आप क्या करते हो, आपको सिलेक्ट करके और यहाँ पे एक बॉर्डर का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप ऑल बॉर्डर करते हो तो आपके सामने वो सारे रो इंडिकेट कर देते हैं। लेकिन मुझे जानना है कि एक एक्सेल की सीट के अंदर कितने कॉलम होते हैं और कितनी रो होते हैं और कितने सेल्स होते हैं। तो यदि आपको पता करना हो तो उसके लिए इजी सा तरीका है कि आप प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबाते हो तो आपके लास्ट सीट के सबसे लास्ट रो में पहुंच जाता है, जिसके आपके सामने दिखा रहा है 10,48,576 रोज होती हैं। और यदि मैं बात करूं रो कॉलम की, तो आप कॉलम के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो की दबाते हो तो ये आ गई रो। लेकिन रो जो होती है वो आती है रोमन में। तो रोमन को हम कैसे इंडिकेट करें कि इसके अंदर रो कितनी होती है? तो रो को पता करने के लिए मैं आपको सबसे इजी तरीका बता देता हूँ कि A और 1 के बीच में जो आपका ये एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया पे जाके आप जैसे क्लिक करते हो तो वहाँ पे अपने फॉर्मूला बार में वो शो कर देता है कि आपके पास रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। कॉलम 16,384 कॉलम है और रो आपके सामने शो हो गया। तो इसने टोटल नंबर ऑफ कॉलम और रो दिखा दिए, तो यहाँ से आप इंडिकेट कर सकते हो। यदि हमें सेल काउंट करना है तो सेल के लिए इजी सा तरीका है कि कॉलम इंटू रो की मल्टीप्लाई कर दो, आपको रो सेल्स की वैल्यू निकल ही आएगी। तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करता हूँ एक्सेल। एक्सेल का हम यूज क्यों करते हैं, क्यों एक्सेल का बेनिफिट क्या है? तो एक्सेल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमको एक काम को बार बार ना करना पड़े। यदि मैं एक स्कूल की बात करूँ तो स्कूल में 50, 100, 200 बच्चे हैं तो उनको तो आप इंडिकेट कर सकते हो, लेकिन यदि मैं कंपनी की बात करूं जहां 2000 एम्प्लॉय, वहां आप कैसे इंडिकेट करो? तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेल। तो एक्सेल में स्टार्ट करने का मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूं कि मैंने एक वैल्यू 4 लिखी और ये सेकंड दूसरी वैल्यू लिखी मैंने 5। यदि मुझे इन दोनों वैल्यू को जोड़ना है तो मुझे जो स्कूलों में सिखाया गया था वो स्कूलों में ये सिखाया गया था कि 4 + 5 = ये तरीका। लेकिन हमारे एक्सेल में थोड़ा सा उल्टा होता है। हमारा एक्सेल ये कहता है कि मुझे ये बताओ कि रिजल्ट किसका चाहिए। तो रिजल्ट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी फॉर्मूला लगाते हो तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा इक्वल। इक्वल लगाने के बाद जिस वैल्यू को आप जोड़ना चाहते हो वो वाली वैल्यू लिखोगे 4 + 5 और एंटर प्रेस करने के बाद आपको रिजल्ट दे देगा। कोई मल्टीप्लाई करनी है, कोई भी डिवाइड करना है तो आप सिंपल लिखते हो, आपने 54 प्लस मान लीजिए 7, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करना चाहते हो। जैसे ही आप रिजल्ट मारते हो, एंटर मारते हो तो आपके सामने वो रिजल्ट शो कर देता है। एक तो इजी सा तरीका आपका ये हो गया कि इक्वल, इजी सा तरीका ये वाला हो गया कि इक्वल 4 + 5, एंटर मारा, रिजल्ट आपके सामने। लेकिन इसका एक इशू ये होता है कि फ्यूचर में यदि 4 की जगह यदि मैं चेंज कर देता हूँ 43,
तो ये हमेशा आपको 9 ही रिजल्ट दिखाएगा, क्योंकि इसने इंडिकेट जो करा वो 4 + 5 को जोड़ा है। उसे ये नहीं मतलब कि यहाँ पे क्या चेंजेस करी गई है, जबकि एक्सेल ये कहता है कि सिर्फ आप एक बार वैल्यू फार्मूला जनरेट करो, उसके बाद मैं फार्मूले को ऑटोफिल खुद करता रहूँगा। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसकी वैल्यू को न जोड़ के उसके एड्रेस को जोड़ना होगा। तो एड्रेस को जोड़ने का तरीका जो होता है वो होता है सबसे पहले इक्वल, फिर आपको उस वैल्यू को न लिख के उसके एड्रेस को पहचानना होगा, और एड्रेस पहचानने के लिए आपको लेना होगा सबसे पहले कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर लेने के लिए क्या ऑप्शन है, ABC। अब बी वाला कॉलम है, तो मैं यदि बी को इंडिकेट करता हूँ तो बी तो इसका भी नाम है, इसका भी, सब टोटल का बी नाम है। तो हम कैसे इंडिकेट करें कि मुझे इसी वैल्यू को लेना है, तो उसके बाद आप लोगे रो का नंबर। तो इस सेल का नाम हो गया B3। क्या हो गया, B3 प्लस इस सेल का नाम क्या है, C3। देन एंटर, रिजल्ट आपका 48 आ गया। यदि मैं आपके पुराने फॉर्मूले के थ्रू जोड़ता हूँ 43 + 5, एंटर मारा, तो रिजल्ट इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। लेकिन इसके लिए फ्यूचर के लिए यदि आप फ्यूचर में 5 की जगह यदि 54 लिखते हो और प्रेस एंटर मारते हो, तो आपकी यदि आपने जो वैल्यू को जोड़ा है, वैल्यू कभी भी आपकी ऑटोफिल नहीं जनरेट करेगी। ऑटोमेटिक जो जनरेट करता है वो आपके एड्रेस के थ्रू करता है। यदि जैसे ही आपके उस एड्रेस पर कोई चेंजेस होती है तो आपकी वैल्यू खुद ही अपने आप अपडेट हो जाती है। तो ये सबसे इजी तरीका होता है आपके एक्सेल के लॉजिक को समझने के लिए। तो हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग करते हैं वो स्कूल की मार्कशीट से स्टार्टिंग करते हैं। स्कूल की जो मार्कशीट बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है, उसके लिए सबसे पहले मैंने लिखा आपका नेम, सब्जेक्ट लिख लेता हूँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, नाम लिख लेते हैं राज, श्याम, मोहन, रोहन, टिंकू, रिंकू। सेकंड मुझे उसके नंबर्स डालने हैं, तो नंबर्स डालने के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करना चाहूँगा। फॉर्मूले का नाम है रैंड बिटवीन। कैसे करते हैं, इक्वल RANDBETWEN, रैंड बिटवीन। उसके बाद ये हमसे पूछता है कि आपको कितने की वैल्यू, कितने से मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 20, कॉमा, सेकंड मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए 90। उसके बाद जैसे ही आप प्रेस करके एंटर मारते हो तो अपने आप ही आपकी वैल्यू आ गई। उसको जैसे ही आप पकड़ के ड्रैग कराते हो, आपने यहाँ से कॉर्नर पर पकड़ा और ड्रैग करा दिया तो आपकी टेबल बन के रेडी होगी। उसके बाद नीचे की तरफ ड्रैग कराना है तो ये रेडी होगी। ये आपके सामने पूरी टेबल तैयार हो गई। तो ये होती है रैंड बिटवीन। एक्सेल के आगे का फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्सेल में अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं। कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं, सबसे पहले इक्वल। इक्वल जो वैल्यू रिजल्ट होती है, इक्वल का मतलब होता है आपकी वैल्यू को टोटल करने के लिए। कोई भी फॉर्मूला, कोई भी लॉजिक लगाते हो तो उसके लिए सबसे पहले लगाना पड़ेगा आपको इक्वल। दूसरा यूज किया जाता है हमारा कॉमा। कॉमा किसके लिए यूज होता है, कॉमा होता है आपके लॉजिक से दूसरे लॉजिक पे जाने के लिए, ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं कॉमा का। थर्ड होता है आपका कोलोन। कोलोन यूज होता है कहाँ से कहाँ तक यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए यूज करते हैं हम कोलोन। यदि हमें कोई मैसेज प्रिंट कराना होता है तो मैसेज के लिए दिया जाता है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप करना होता है। नेक्स्ट आता है आपका इन्वर्टेड कॉमा के बाद आता है आपका डॉलर। डॉलर यूज किया जाता है आपके किसी सेल को आप लॉक करना चाहते हो तो उसके लिए यूज किया जाता है डॉलर का साइन। नेक्स्ट आता है कि हमने ये वाली पूरी टेबल आपकी तैयार कर दी है। अब इन टेबल को सबसे पहले हमें टोटल करना सीखना है। तो टोटल करने के मैं आपको 4 से 5 तरीके बताऊंगा कि कैसे कैसे आप टोटल कर सकते हो। तो टोटल करने का सबसे पहला तरीका है, टोटल करने के लिए मैं ऊपर लिख देता हूँ टोटल। तो टोटल करने के अलग अलग तरीके, जैसे सबसे पहले मैंने सिंपल वाला तरीका आपको बताता हूँ, 52 + 35 + 53 + 53 + 24। आपने प्रेस करा, वैल्यू लिखी और एंटर दबा दी, आपके सामने रिजल्ट आ गया। सबसे फर्स्ट फार्मूला इक्वल लगाओ और अपनी वैल्यू एंटर करते चले गए। सेकंड फार्मूला होता है इक्वल
उस सेल का नाम दो जिसको आप जोड़ना चाहते हैं। तो उस सेल का नाम है, यहाँ पे हम बात करें तो बी, तो कॉलम का नंबर और रो का नंबर B3 प्लस C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F3 प्लस एंटर मारा, ये भी आपके सामने रिजल्ट आ गया। बिल्कुल सिंपल तरीका। थर्ड ऑप्शन होता है, अब यहाँ क्वेश्चन आपके सामने खड़ा हो जाता है कि अभी तो मैंने लिखा B3 C3 D3, ये तो 3 वैल्यू 4 वैल्यू 5 सेल थे तो आपने लिख दिया। लेकिन जहाँ बात होती पूरे महीने की, मंथ की, 30 दिन की, तो कहाँ तक आप B2 C2 D2 E2 तक लिखते। तो उसके लिए एक इजी सा तरीका है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? इक्वल SUM ब्रैकेट, कहाँ से और कहाँ तक जोड़ना है, B4 से लेके F4 तक। मैंने डायरेक्ट लिखा, ब्रैकेट बंद करा, एंटर करा, आपके सामने टोटल हो गया। ये बिल्कुल सिंपल तरीका। सेकंड, हम चाहते हैं नहीं, हमें और भी इजी तरीका चाहिए इसको टोटल करने का। तो इसको टोटल करने का एक इजी तरीका है कि आप पूरे एरिया को सिलेक्ट करो और ऊपर की तरफ एक सिग्मा का साइन होता है, जैसे ही आप सिग्मा पर क्लिक करते हो आपको टोटल आ जाता है। ये फॉर्मूला खुद ही ऑटोमेटिक लग जाता है। लेकिन आप कहते हो नहीं ये तो हो गया, लेकिन मुझे इससे भी एडवांस चाहिए। तो एडवांस जो तरीका वो आपका सबसे इजी तरीका है कि आप सिलेक्ट करो और उसके लिए आप प्रेस कर दो ऑल्ट प्लस इक्वल। जैसे ही आप ऑल्ट प्लस इक्वल दबाते हो आपका टोटल ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। सबसे इजी तरीका, कुछ नहीं करना आपको क्या करना है, यदि मुझे सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो की सिलेक्ट करी और उसके बाद आपने प्रेस करा ऑल्ट प्लस इक्वल, तो आपको टोटल अमाउंट आपके सामने शो हो जाता है। सबसे इजी तरीका ये होता है आपका टोटल। नेक्स्ट होता है टोटल के बाद हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज निकालने का क्या तरीका होता है? तो परसेंटेज निकालने का तरीका होता है परसेंटेज, तो निकालने का तरीका होता है इक्वल। और सबसे इजी तरीका तो ये है कि जितने भी मार्क्स आए उसे सिलेक्ट करो अपॉन कितने सब्जेक्ट हैं आपके, 1 2 3 2 4 5 और 5 नंबर लिख के एंटर मार दो, तो आपके सामने 43.4% आ गई। या आप फॉर्मूले के थ्रू करना चाहते तो फॉर्मूले के लिए यूज किया जाता है एवरेज ब्रैकेट, और आपने एरिया सिलेक्ट करा, उसके बाद ब्रैकेट बंद किया, एंटर मारा, आपके सामने एवरेज। इसको ऑटोफिल करने के लिए सिंपल तरीका है Ctrl+D, तो आपका ऑटोफिल हो जाता है। परसेंटेज के बाद अब क्वेश्चन आता है हमारा रैंक या डिवीजन। यदि मुझे डिवीजन देनी है या मैं ग्रेड देना चाहता हूं तो उसके लिए क्या ऑप्शन यूज किया जाता है? डिवीजन के लिए इक्वल इफ माने होता है यदि क्या करना चाहते हो आप, यदि इस सेल की वैल्यू, किस सेल की वैल्यू, H2 की वैल्यू कितने से अबव हो, आप रखना चाहते 60 से, इसका मतलब है ग्रेटर देन 60 से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए H2 की वैल्यू। यदि H2 की वैल्यू 60 से अबव हो जाती है तो क्या मैसेज आना चाहिए? मैसेज आना चाहिए पास या फेल। एंटर मारते हो, आपका पास हो गया। तो ये क्यों हुआ? इसका रीज़न है कि आपने जब फॉर्मूला लगाया तो आपने ग्रेटर देन की तरफ मूव कर दिया। तो इसका यदि वैल्यू आप अपोजिट कर दोगे तो इसका मतलब क्या होता है, जिधर को इसका फेस खुला होता है उधर बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और जिधर को फेस छोटा होता है उधर छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू इंडिकेट करना चाहते हो कि H2 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, 60 से। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैसेज आपका आना चाहिए पास, अदरवाइज फेल। और जैसे ही आप एंटर मारते हो तो आपके सामने ये फार्मूला शो हो जाता है। इस फार्मूले को नीचे तक इंडिकेट करने के लिए आपको प्रेस करना होगा Ctrl+D। देखो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा 43, 57, 52, लेकिन जैसे ही 60 सब हो गया तो वो कंडीशन पास की तरफ से मैसेज आपको इंडिकेट कर दिया। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा यदि आप बड़ा करना चाहते हो, समझना चाहते हो, आप इसको ग्रेडों में शो करना चाहते हो या डिवीजनों में, तो कैसे आप ग्रेड करोगे? ग्रेड के लिए आपने लिखा इफ यदि किसकी वैल्यू, इस सेल की वैल्यू कितने से आप करना चाहते हो, इसकी वैल्यू कितने से टॉप पे हो, 60 से,
यदि अबव जाती है तो आप क्या चाहते हो, या तो ए ग्रेड रख सकते हो या आप फर्स्ट लिख सकते हो। ये पहली कंडीशन होगी। अब इसी कंडीशन के साथ मुझे दूसरी कंडीशन देनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यही मैसेज फिर से आप एंटर कर सकते हो। बाय चांस 60 की H2 की वैल्यू 60 ना हो, 50 हो, तो उस स्टेज पे क्या मैसेज आना चाहिए, उसकी मैसेज आना चाहिए सेकंड। दो कंडीशन आपकी क्लियर होगी। इसके बाद आप तीसरी कंडीशन देना चाहते हैं तो फिर लिख सकते हो इफ H2 की वैल्यू यदि 50 भी ना हो, बाय चांस 40 हो, तो क्या मैसेज आना चाहिए, थर्ड। नेक्स्ट इसमें से कोई भी कंडीशन यदि नहीं हो पाती है, आप एल्स में डाल सकते हो कि लास्ट में यदि इनमें से कोई भी ना हो तो मैसेज आना चाहिए फेल। आपने कितनी कंडीशन खोली है वो सारे ब्रैकेट आपने 1 2 3 ये तीनों ब्रैकेट आप बंद करोगे। बाय चांस आप ये ब्रैकेट यहाँ बंद कर देते हो तो इसका मतलब आप अपनी कंडीशन को बंद करना चाहते हो, यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। अब क्या होगा कि पहले ये वाली कंडीशन चेक करेगी कि H2 में वैल्यू 60 से अबव है या नहीं है, अदरवाइज नहीं है तो ये कंडीशन क्या होगी कि इससे फिल्टर होती हुई सेकंड कंडीशन पे चली जाएगी। सेकंड कंडीशन होती है तो शो कर देगा, रिजल्ट आ जाएगा सेकंड। अदरवाइज नहीं होती ये कंडीशन भी लिक्विफाई, तो उसके बाद वो 40 की तरफ चला जाएगा। और जब इन तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं आती तो फिर लास्ट में मैसेज आपके सामने शो करता फेल। अब जैसे ये 40 और 50 के बीच की वैल्यू है तो इसलिए वो मैसेज कर दिया उसने थर्ड, अदरवाइज वो 50 या 60 या 70 से वो होती तो इस तरीके से मैसेज आपके सामने आउटपुट में दिखाता है। बाय चांस आपके नंबर कम आ जाते हैं, मान लेते हैं हम इसके नंबर्स हैं, तो इसके यदि जैसे ही आपके नंबर्स कम होते हैं या जीरो होती है तो आपकी फेल का मैसेज आपके सामने ऑटोमेटिक रिजल्ट चेंज हो जाता है। यही एक और फॉर्मूला यूज किया जाता है हमारा रैंक के लिए। रैंक क्या करता है, रैंक आपको दिखाता है कि पूरे बच्चों में से, ऑल स्टूडेंट में से कौन सा बच्चा की रैंक फर्स्ट है और फिर सेकंड है। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम रैंक ब्रैकेट। सबसे पहली ये कंडीशन ली हमने, किस बच्चे को देखना चाहते हैं हम, इस वाली परसेंटेज को। ओके, इसको किस में से देखना चाहते हो, आपको देखना है इस पूरे एरिया में से। इस एरिया को लॉक करना होगा। लॉक करने के लिए हमें प्रेस करना होता है F4। जैसे ही मैंने लॉक करा फिर कॉमा लगाया तो कॉमा के ये पूछता है इसकी मुझे असेंडिंग में चाहिए डिसेंडिंग में चाहिए, तो आपने कहा मुझे डिसेंडिंग चाहिए और जैसे ही आपने एंटर करा तो इसने अपनी कंडीशन बता दी कि आप 6 नंबर पे हो। और जैसे ही आपने इस रैंक को करा तो इसने सबको इंडिकेट रैंक के थ्रू इंडिकेट कर दिया कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा 70% है, सेकंड पोजीशन पे आपका है 68, थर्ड पे 63 आया, फोर्थ पे ये आया, फिफ्थ पे ये आया और लास्ट में आया आपका 0 नंबर। तो रैंक के थ्रू आपको इंडिकेट कर देता है। ये सारे आपके फॉर्मूले